वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। रिट सिलेबस के संबंध में हम आज थोड़ा सा लॉजिकल डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि रिट सिलेबस के संबंध में विभिन्न तरह की जो भ्रांतियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है वो आपको दिग्भ्रमित न कर सके। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि अभी तक किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल कोई आधिकारिक सिलेबस जारी नहीं किया गया है। आधिकारिक सिलेबस अगर आपको देखना होता है तो आप राज एजू बोर्ड की साइट पर जाते हैं। आज अगर आप उस राज एजू बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां आप रिट संबंधी सिलेबस को ढूंढेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सवाल ये पैदा हुआ कि अगर वहां रिट का सिलेबस नहीं है तो फिर किस तरह से जो काफ़ी सारे लोग हैं वो सिलेबस का दावा कर रहे हैं, ये सिलेबस है वो सिलेबस है। दरअसल वो सिर्फ एक अफवाह है, वही पुराना वाला सिलेबस है और उसी पुराने वाले सिलेबस को वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। सिलेबस जब भी आएगा राज एजू बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा और आपको वहीं से लेना है। अब यहाँ एक संशय पैदा होता है, एक सवाल ये पैदा होता है जो आप सभी के मन मस्तिष्क में आ रहा होगा कि अगर सिलेबस ही नहीं आया है तो फिर किस आधार पर मैंने आपसे ये कह दिया कि आप NCERT की किताबें पढ़ें। इसके पीछे एक तार्किक कारण है और वो आपको समझना होगा। दरअसल आप लोगों का चयन इसलिए किया जाना है ताकि आप लोग यहाँ से चयनित हो जाएं और उसके बाद आप किसी सरकारी स्कूल में जाएं और उस सरकारी स्कूल के अंदर जाकर बच्चों को पढ़ाएं। पहले ये था कि राजस्थान के अंदर राजस्थान बोर्ड की अलग किताबें चल रही थी, तो जाहिर है उन्हीं किताबों के आधार पर रिट का सिलेबस बनता था, क्योंकि सरकार अच्छी तरह जानती है कि जिन किताबों को आपको स्कूल में जाकर पढ़ाना है उनमें आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी है, आप पारंगत है या नहीं, यही तो जानना है, यही तो मेरिट टेस्ट है। अब चूंकि राजस्थान के अंदर इस बार NCERT का सिलेबस लग चुका है, वही किताबें हैं, सिर्फ एक राजस्थान अध्ययन एक अलग पुस्तक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इस चीज़ को आधार बनाते हुए मैंने आपसे कहा है कि इस बार आपको पहले से मानसिक रूप से तैयार रहना है कि NCERT की किताबों की तैयारी करनी है। कुछ लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि सर RBSE या CBSE, अगर आप पुरानी राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िए, अब आपको नई पुस्तकें पढ़नी है। नई RBSE का मतलब सिर्फ इतना सा है कि NCERT की जो किताबें पहले से चल रही है उनको पढ़ लीजिए। कल मैंने आपसे ये भी कहा था कि इन किताबों को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं क्योंकि NCERT की किताबों की भाषा बड़ी सरल है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि ये जितने जो भी इस तरह के मैसेज चलते हैं सोशल मीडिया पर कि ये रिट का सिलेबस है, वो रिट का सिलेबस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग को बिल्कुल शांत रखें और मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार रहें कि इस बार जो रिट का सिलेबस आने वाला है पूरी तरह से NCERT बेस्ड होगा। जहाँ तक बाल विकास या शिक्षण विधियों का सवाल है तो इसके अंदर कभी कोई मेजर चेंजेस नहीं आता है। उदाहरण के लिए आप CTET के पुराने पेपर उठा लें, पहले जो RTET होती थी उसके पेपर देख लें या रिट के पेपर देख लें, पुरानी रिट के। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि कुछ सिद्धांत जो चल रहे हैं उन्हें हटा दिया जाए, कुछ नई चीज़ें जोड़ दी जाए। यही स्थिति आपके उस बाल विकास में भी है, कुछ सिद्धांत जो चल रहे हैं उनके साथ कुछ नई चीज़ें जोड़ दी जाए। अब हमें ये देखना है कि चूँकि आप सभी लोग कम से कम ग्रेजुएट हैं या 12वीं पास तो निश्चित तौर पर है ही हैं, जो L1 वाले हैं, आप एक चीज़ सोचें कि जो नया सिलेबस है उसमें सरकार हमसे क्या अपेक्षा कर सकती है, उस पर आप सोचें। मैं आपको आज बता देता हूं कि सरकार आपसे या भावी शिक्षकों से क्या अपेक्षा करती है। जब मैंने अपनी नियुक्ति हासिल की थी उसके बाद जब मैं पहली बार सरकारी स्कूल में गया तो मैंने देखा कि अब सरकारी स्कूल पहले जैसे नहीं रहे। अब सरकार का सारा काम, खास तौर से सरकारी स्कूलों का सारा काम, चाहे वो बच्चों की अटेंडेंस हो, चाहे वो पोषाहार हो, चाहे वो स्टाफ की अटेंडेंस हो, एडमिशन देना हो, या यहाँ तक कि TC काटनी हो, स्टाफ को रिलीव करना हो, स्टाफ को ज्वाइन करना हो, सारे काम ऑनलाइन हो चुके हैं। तो आप ये अच्छी तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है रिट का जो नया सिलेबस आएगा उसके अंदर सरकार आपसे ये अपेक्षा करे कि आप टेक्नो फ्रेंडली है क्या। नहीं, टेक्नो फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। आपको इतना कंप्यूटर का काम तो आना चाहिए कि आप अपने स्कूल का काम आराम से निपटा सकें, ऑनलाइन लीव भेज सकें और बाकी ऑनलाइन काम सारे कर सकें। तो इस वजह जब इस चीज़ को मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कंप्यूटर इस बार आपके जुड़ सकता है और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2018 की भर्ती में
काफ़ी लोग जो नियुक्त किए गए उसमें से काफ़ी स्टाफ ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि हमें कंप्यूटर नहीं आता, हालांकि RSCIT किया हुआ है। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है ग्राउंड लेवल पर, जब हम स्कूल को ऑपरेट करते हैं काफ़ी दिक्कतें आती है। किसी एक ही व्यक्ति पर सारा बाहर आ जाता है, वो संस्था प्रधान भी है, वो बहुत सारे काम करता है, क्योंकि उसके पास जो मैन पावर है वो मैन पावर ऑनलाइन काम करने में सक्षम नहीं है। इस चीज़ से सरकार भली भांति वाकिफ़ है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि इस बार टेक्नो फ्रेंडली होने की कोशिश कीजिए और कंप्यूटर को अच्छी तरह से कवर कीजिए। सिलेबस आने के बाद अभी उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं तो आपको संभावना बता रहा हूँ कि ये आपके सिलेबस में डेफिनेटली जुड़ सकता है। दूसरी चीज़ जो है, जो आपके सिलेबस में जुड़ने जैसी है, वो है एथिक्स। एक शिक्षक को एथिकल होना चाहिए, उसका नैतिक स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए, और सरकार इस चीज़ पर गंभीरता से विचार कर रही होगी कि शिक्षकों के नैतिक स्तर को बरकरार रखा जाए और उसे और ऊपर उठाया जाए। तो ऐसे में नैतिकता के प्रति आपका क्या एप्टीट्यूड है, आपकी क्या अप्रोच है, शायद इसको जांचने के लिए इसे सिलेबस में शामिल कर लिया जाए। ये दो चीज़ें ऐसी है जो आपके संभावित सिलेबस में आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जो बाकी जो सिलेबस के वीडियोज़ आ रहे हैं, ये सिलेबस है वो सिलेबस है, मैं आपको बिल्कुल फ्लैट हिंदी में बता दूं, कोई सिलेबस नहीं आया, किसी किस्म का सिलेबस नहीं आया। और जब भी सिलेबस आएगा बाकायदा सरकार उसको सूचित करेगी आप लोगों को। राज एजू बोर्ड की वेबसाइट पे वो सिलेबस मौजूद होगा और उस समय हमें पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है। लेकिन हम उस समय का इंतज़ार तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये रिट की तैयारी लंबी तैयारी है। तो ऐसे में हम पैटर्न की ओर ध्यान देते हैं कि पैटर्न क्या है इस परीक्षा का, और पैटर्न है कि जो किताबें स्कूलों में पढ़ाई जा रही है वही किताबें परीक्षा का आधार बनती है, क्योंकि उन्हीं किताबों को आपको जाकर पढ़ाना है। आप खुद सोचिए कितना इलॉजिकल होगा कि आप लोगों को पढ़ानी तो NCERT की किताबें हैं और सरकार RBSE की किताबों के आधार पर आपका टेस्ट ले ले। इट साउंड्स इलॉजिकल, इसलिए ऐसा नहीं होने वाला है। 100% आप मानकर चलिए NCERT की किताबें ही आपके सिलेबस का आधार बनेगी। जब एक बार सिलेबस इशू हो जाए उसके बाद आप अपनी तैयारी को और वेग दीजिएगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि चूंकि किसी तरह का कोई सिलेबस नहीं है, स्कूलों में NCERT की किताबें हैं, तो आप उन्हीं किताबों को आधार बना लीजिए। अच्छी तैयारी कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए और कामयाबी का एक सुनहरा इतिहास लिखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।